विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर और एडवांस योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में कार्यशाला और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद शंकर लालवानी और विशेष अतिथि के तौर पर डॉक्टर भूपेंद्र गौतम मौजूद रहे। इस मौके पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर A.K. द्विवेदी और सांसद शंकर लालवानी ने प्राकृतिक चिकित्सा में पर्यावरण का महत्व बताया। वहीं आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण को सहेजने की अपील की है। इस दौरान औषधीय पौधों का रोपण किया गया। लोग दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बहुत परेशान है। दवाइयों के कारण लोगों को एसिडिटी होती है, तो हम लोग पेट के लिए मिट्टी की से चिकित्सा करते हैं और प्रोस्टेट की परेशानियों के लिए जल से चिकित्सा करते हैं। उनको जल में बिठाते हैं। जिन लोगों को बार बार पाइल्स या फिशुला की परेशानी रहती है, उनको डॉक्टर लोग सिट बाथ बताते हैं। तो ये सिट बाथ नेचुरोपैथी की चिकित्सा है। अभी आपने देखा था कोरोना में लोगों ने भाप लेने की समझाइश दी, तो भाप लेना मतलब ये प्राकृतिक चिकित्सा है। और हम लोग जिनको सिर दर्द, माइग्रेन या मानसिक परेशानियां हैं, उनके लिए सिरोधारा कराते हैं। हम लोग आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस से लेकर के जो नेचुरोपैथी डे है नवंबर में आता है 18 नवंबर तक, इस दौरान जो हमारा ट्रीटमेंट है उस पर 30% लेस कर रहे हैं लोगों के लिए, ताकि लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकें। इसके साथ ही हम लोग एक स्कीम लेकर के आ रहे हैं, मेंबरशिप स्कीम, जिसके द्वारा आप हमारे संस्थान में मेंबरशिप करा सकते हैं। और इस मेंबरशिप से आपको साल भर में लगभग 24 बार प्राकृतिक चिकित्सा दी जाएगी। तो ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक साल में एक बार आपको मेंबरशिप कराना है और हर महीने 2 बार आपको प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाना है। इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग बीमार होकर के जो चिकित्सा अपनाते हैं उसके बजाय बीमार ही ना हो, उसके लिए हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आज ये बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट और साइकेट्री एक बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ चीज़ है। मैंने देखा है कि जो लोग प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहते हैं तो उनमें मानसिक बीमारियां जैसे एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, इंसोम्निया मतलब नींद में आने में कमी, ये काफ़ी कम देखा गया है। तो मेरा सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आज के दिन आप जो पौधे लगाएं उसको काफ़ी 2-3 साल तक वॉच करें। ऐसा नहीं कि आपने आज लगा दिया उसको फिर देख ही नहीं रहे। तो ये पौधा जब बड़ा होगा अच्छी ऑक्सीजन देगा, अच्छी हरियाली रहेगी आसपास के वातावरण में, तो ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हम जैसे सरकारी तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि यहाँ जगह में जंगल है और जंगल में वहाँ जो वनवासी लोग उनके राज होता है, सरकार का नहीं होता है, तो हमें देखना चाहिए। तो हजारों किलोमीटर में उन्होंने एक गांव है, सैकड़ों किलोमीटर में गांव है, और उस परिधि में कोई दूसरा नहीं जा सकता। जो उस गांव में वनवासी लोग वही जा सकते हैं। जब पूरी सुबह देखने जाते तो वहाँ उनके जो किंग है वो अपने गांव के जो भी किंग लगा रखा है और इनके साथ बनती है, वो पहले वेलकम करते हैं और फिर वो गाइड देते हैं और फिर भारी बोल देते हैं कि इस परिधि के जब आप अंदर जाओगे, जंगल एरिया में वहाँ अंदर जाओगे तो आपको एक पत्ती भी नहीं उठाना है और अंदर आपको बता के घुमा के फिर बाहर लाएंगे। अंदर का एक कुछ भी नहीं हो सकते, हमने ये होगा कुछ अंदर गए आपने गाइड को पूछा, उन्होंने बताया है कि हम यहाँ इसलिए उठा रहते हैं कि ये प्राकृतिक जो जंगल बना है ये इसी के बना है। वो कहते हैं कि उन्होंने पौधे रोपे और पौधों से वो रोकते रहे, उसके लिए अगर पत्तियां भी मारे तो खाद के रूप में काम करती है। तो घना जंगल ऐसा है कि एक जगह भी सूर्य की किरण नहीं दिखने को मिली और पूरा घना जंगल बन गया। बहुत सारे पक्षी थे और वहाँ अंदर के एक पूजा का स्थान था। तो भगवान का वहाँ पे देखे तो देखा तो वृक्ष जो 1000 वर्ष पुराना वृक्ष है उसकी पूजा वहाँ वाले करते हैं। ये कोई कॉन्क्रीट का प्लांट नहीं, कोई वो नहीं, नेचुरल जो पानी झरने से बहता है वो सब पीते हैं। तो उन्होंने अपना ही गाँव बता रखा है और वहाँ अपने आप राजा मानते हो, ये राजा, ये मंत्री और ये सब जनता उसको भी जाते हैं, किसी का नहीं होता। तो ये भी देखने के लायक है। तो
ये सिर्फ सरकार ही नहीं, मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसमें साथ देना चाहिए, तभी हम पर्यावरण को बेहतर कर पाएंगे। आज इसी के अंतर्गत डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी के एडवांस नेचुरोपैथी सेंटर पर पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया और उसकी विशेषता यह थी कि ये जो औषधीय पौधे हैं वो लगाए गए हैं जो आने वाले समय में सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में पर्यावरण को देख के हम बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। मानव एक दूसरे के पूरक रहे हैं, आज से ही नहीं, जब से प्रकृति की शुरुआत हुई है तब से। तो जब हम प्रकृति की शुरुआत में ही उसके साथ समायोजन कर रहे थे तो आज फिर हम क्यों दूर हुए? कारण है विकास। विकास ये नहीं कहता है कि प्रकृति से दूर हो जाएं या पर्यावरण का विनाश करें। ये मानव के अपने भौतिक सुखों ने उसे इससे दूर करने का एक प्रयास किया है और मानव ने स्वयं ने उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत किया। जो कुछ कहा गया था, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ पूरी तरह वैज्ञानिक रहे हैं। उस विज्ञान ने ये तय किया था, आवश्यकता इस बात की है कि हम जो कुछ भी इस प्रकृति से ले रहे हैं उससे दुगना उसे वापस करें। लेकिन हमने क्या किया? हमने लिया सिर्फ, कभी दिया नहीं। और आज नतीजा भुगत रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, बढ़ते हुए समुद्रों के रूप में। जिस तरह हमने अपनी द्वारका खोई, क्या हम विश्व को कुछ भी नहीं दे पाएंगे? हमारी आने वाली जनरेशन्स हमें दुख और दर्द के साथ याद करें? क्या हम ये चाहते हैं? नहीं, हम चाहेंगे कि वो हमें धन्यवाद दें। तो उसके लिए हमें प्रकृति बचानी होगी। नमस्कार, मैं बसंती बिष्ट, प्राचार्य अल्पाइन एकेडमी विद्यालय। आज सर की जो नेचुरोपैथी है उसके तहत जो ये प्रकृति प्रेम, प्रकृति सुरक्षा के लिए एक छोटा सा आयोजन किया है, उसके लिए सर वाकई बधाई के पात्र हैं। साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि बहुत हम देश सेवा की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संस्था, कोई समाज सेवक, सरकार ही काम करे। सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम में देशभक्ति का जज्बा है तो हम व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी लें कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो भी व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर सकते हैं, स्वयं प्रयास करें। धन्यवाद।